वो छोड़ डाल को तुम्हें दोडी में के बकरे एक तरफ भागा पूरे उधर ही भागे, तो फिर तुम्हारी आवाज उठेगा कौन? आज कौन उठा रहा? 3 महीने हो गए इलेक्शन होगी, हिजाब का क्या हुआ? 4% का क्या हुआ? हुबली के बच्चे, बेंगलुरु के बच्चे आज भी जो है 2-2 साल 3-3 साल उसमें 3-4 मर गए। अरे उनको जामीन नहीं मिल रही, यूपा लगे उसके ऊपर, तुम्हारी गवर्नमेंट नहीं निकाल सकती? निकाल सकते तुम्हें, कम से कम उनको बेल दो। अरे वो भी नहीं हुआ, गुलबर्गा से उनके गवाह बल्लारी, हुबली में बड़ी जेल है, कम से कम वो जेल को तो उनको खाने के मोहताज है बच्चे हो। इस बार मुसलमान 13% जनता दल को साथ दिए हैं, पिछले बार सिर्फ 1% दिए थे। इसके बावजूद 30 पर 8 सीट जनता दल जीती थी। अब 13% वोट दे के भी जो है 30 पर 8 से 19 को आ गई। इसकी वजह क्या? वजह जो जनता दल का बेसिक वोट था वो कांग्रेस के तरफ गया, और बीजेपी की जो नाराजगी थी, वो मेजॉरिटी हिंदू जो है बीजेपी को हराना, कांग्रेस को जिताओ, एक सबसे बड़ा उनको फायदा मिला। दूसरा जो है उन्होंने जो स्कीम्स बोले, हमें जो स्कीम बोले, हमें आवाम तक पहुंचा नहीं सके। खैर पंचरत्न यात्रा करे, लोग आते गए, जमते गए, लेकिन उसे वोट कन्वर्ट करने की मशीनरी से हर तालुके में जनता दल को नहीं आती। जो स्कीम्स बोले लोगों को बहुत अच्छा दिख गया, उचिता खचिता फ्री ये वो, अब लोग पछता रहे। 200 यूनिट बोले थे इन्होंने, अब 201 यूनिट हुआ तो भी पूरा पैसा बनना, ये लोगों को सरासर धोखा है। 10 किलो चावल कर बोले, उसमें से 5 किलो कट करे, 135 रुपये दे रही गए, 35 रुपये को चावल का मिलता। लेडीज़ को इन्होंने क्या कि फ्री करता हूँ करे, लेकिन जो अल्टरनेटिव ऑटो ड्राइवर्स हैं, टैक्सी ड्राइवर्स हैं, आज भूखे मर जा रहे हैं बेचारे वो। अच्छा जो मिशनरी थी, अब इलेक्शन का तो तुम्हें मालूम है पैसे हैं, वली अल्लाह को लाख खड़ा करे तो भी पैसे होना है। लास्ट 3-4 दिन पैसे ना होने की वजह से भी जो है 32 सीटें हमारे 4000 के अंदर आ रही, 600 से आ रहे, 2000 से आ रहे। तो ये इन्होंने जो, अच्छा पहले इलेक्ट्रिसिटी की बिल जो है रुपया आता था, आज 2 रुपये आ रही है, 60 रुपये। अच्छा मामूली चावल लेना तो भी 60 रुपये किलो है। अच्छा वो 5 किलो भी पूरा दे रहे नहीं, उसमें 3 किलो चावल ले, 3 किलो रागी ले, नहीं तो 2 किलो शक्कर ले, शक्कर लिया तो रागी नहीं, रागी लिया तो शक्कर नहीं। उसमें भी जो है लोग काफ़ी बेचैन है। हमारे जो स्कीम्स तो बेहतरीन स्कीम्स थे, हॉस्पिटल इलाज कराना, गरीब है 20 लाख रुपए बिल हुआ तो भी गवर्नमेंट देती थी। 1 एकड़ ज़मीन रही किसान को, चंद्रशेखर राव जिस तरह 10,000 रुपये दे रहे एकड़ को, हर साल 1 एकड़ को 10,000 रुपये देते बोले। अच्छा मुस्लिम्स के वास्ते 5% बजट का पैसा माइनॉरिटीज़ की डिपार्टमेंट को देते बोल के मैनिफेस्टो में जनता दल बोली। अच्छा कांग्रेस वाले बोले 10,000 करोड़ देती बोल के, अब 10,000 के बजाय 200 करोड़ भी नहीं है, 4% बात नहीं करना। वही जो है हिजाब का मामला है, 4% का मामला है। ये पूछना कौन? जो वोटा दलाए उन्होंने पूछना। हमें तो भाई इद्दत के देना हमारे पूरे हुए नहीं, हमें सब बेवा हुई। अब जो निकाह पड़े ना इन्हों नहीं वो तो है नहीं फरीज, वो उसके वास्ते वो फरीजा यस वो नहीं है, इसलिए वो फरीजा निभाने के वास्ते पहले बार जमात इस्लामी वालों से मेरी मीटिंग हुई 10 दिन पहले। उन पूरे जमात के लोग थे उसमें, मोतबर लोग। उनके पास मैं 5 सवाल रखे। पहला सवाल, स्टेट में 3rd अल्टरनेटिव होना या नको?
नंबर 2, जो मुस्लिम लीडरशिप है, मुसलमान तय करना की, पॉलिटिकल पार्टी तय करना की, भाई हमारा एमएलए ने होना, ये फैसला कौन करना? मैं पहले से बोल रहा हूं, बैकवर्ड का सिद्धरामैया डिसाइड करता, दलित का खरगे डिसाइड करता, हाँ, लिंगायत का लिंगायत डिसाइड करते, मुसलमान का कौन डिसाइड करना? इन्होंने डिसाइड करना। 1,40,45,00,000 की आबादी है मुसलमान की आज रियासत है कर्नाटक में। 7% वाले उनका लीडर कौन होना कर बोल रही हैं, 22% वाले हमें जो है दूसरे के घर के सामने अर्जी पकड़ने खड़े, बाबा हमारे फातिहा पढ़ाओ, बाबा हमना दफनाने आओ। वैसे आपके पास कोई ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है ना? ये चीज उनके पास कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? नहीं, उनके पास ऑर्गेनाइजेशन नहीं, देखिए हमारे लोग एक हाँ, यही चीज जो है, मैं मुसलमानों के सिलसिले से यही जमात वाले के सामने रखा। उन्होंने बोले बड़ी अच्छी राय है, मुस्लिम एमएलए कौन होना, मुस्लिम अवाम फैसला करना, फैसला करके बोलना पॉलिटिकल पार्टी का ऐसे को दियो, नहीं दिए तो हम लोग खुद फैसला करना क्या करना करके। वो हुआ नंबर 2, 3, नंबर 3। नंबर 4, बजट में हम ना ये बात दूसरे छोड़ डालो। आज दलित को तुम्हें 30,000 करोड़ दे रही, बैकवर्ड को 20,000 करोड़ दे रही, एक बकरा मर्या 5,000 दे रहा सिद्धरामैया, यहां आदमी मर्या तो 2,000 नहीं है। ये गवर्नमेंट के अंदर क्या एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुसलमान नहीं बन सकता? तो ये चीज जो है उनके सामने में रखें, ये खुददारी कौम के अंदर पैदा करना, इसका जवाब तुम्हारे पास है, साथ देते हैं, ठीक है। नहीं, अब तुम्हें भी होलसेल 5 साल में एक बार अगर उनकी तरफ फतवा दे रहे, हमें लोग सियासत से पीछे हट जाते हैं, छोड़ डालो ना। क्या उलमा को सियासत में आना चाहिए? देखिए अब माहौल, वो लोग मजहबी मैदान में तो अपना रोल अदा नहीं कर रहे। अब वो मैं बोला तो कंट्रोवर्सी होती है। ये फैसला पहले, ये फैसला उलमा खुद तैयार करता है, तय कर लेना। सियासतदान ये बात रखना, मैं ये चाह रहा हूँ कि उलमा का यहाँ उनको कोई सियासी शऊर ही नहीं है। करबला की हालत हो जाती है हमारे ऊपर। जब तक कि आप नहीं करेंगे मुस्लिम लीडरशिप उभरती। देखिए इसमें मुस्लिम लीडरशिप को उभारना उलमा का काम है, उनका काम ही नहीं है, उन सिर्फ चंदे वाले लोग हैं। नहीं, सभी चंदा दिया उसको लीडर बोलते हैं। पूरे सभी तो ऐसे नहीं है, ऐसी राय बनना चाहिए। एक चंद 5-10% रहेंगे, लेकिन 90% जो है वो लोग एक अपनी ओपिनियन रखते हैं, खाने वाले अलग रहते हैं। अब इलेक्शन में मेरा सवाल ये है कि उलमा को सियासत में मुसलमानों की रहनुमाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, सही रहनुमाई अगर वो करना है, सही रहनुमाई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से फैसला होता था। अब देखिए, मैं आप बता, इतनी पूरी वन साइड होकर वोट डाले, अब कोई मसला पूछ रहे नहीं, कोई आलिम पूछता नहीं, वही तो मालूम ही नहीं है कि क्या पूछना। वही मेरा कहना ये तो इसलिए मैं उनसे कहा कि भाई आप गवर्नमेंट से पूछने की एक ताकत को पैदा करो। उसके वास्ते तुम्हें क्या करना, पूरा स्टेट फिरो, आवाम के अंदर बेदारी लाओ। हमें हमारी पार्टी के नाम पर नहीं करते, उलमाए कराम कर्नाटक पूरे तंजीमा, जमात इस्लामी, तबलीग जमात, जमात उलमाए हिंद, अहले राब्ता इस्लामी एक जब तंजीम है और भी मुत्तहिदा महाज के लोग इलेक्शन के वक्त ये लोगों को, ये पार्टियों को वोट दे होते हैं, लेकिन 5 साल तक गायब हो जाता। वही मैं बोला, ये तुम्हें करो ना। नहीं, वो तो इसमें जो है, मैं इसलिए उनको बोला, इसलिए उनको बोला मैं कि आप ये नहीं, मुस्लिम पार्टीज बनाना,
वो भी अगर तुम्हारा नजरिया है बोलो, हमें जो है बना को तुम ताकत। मुस्लिम पार्टी WPI फेल हो गई ना, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया जमात इस्लामी का ही विंग है। नहीं फेल भी कर बोले तो अमित साहब को लोग 500 वोट डाले वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, जबकि उनके स्कूल में थे 5000 लोग हैं। तो उलमा से नाम ये 5 चीज़ें उनके सामने रखा हूँ मैं, 4 ही हो गए। 4 वे नहीं, ये 5वां ये बजट के अंदर। क्या बोले आप बजट में? बजट के अंदर हमारा हिस्सा क्या, हिस्सेदारी। हुकूमत में हिस्सा क्या, इसी बुनियाद के ऊपर मैं कांग्रेस छोड़ के आया। अब हाल में आप देखिए MLC नॉमिनेट करे, अब फिर और 4 होने वाले हैं, उसमें भी कोई नाम नहीं है मुस्लिम। आपकी सीट किसको दी गई? सुभाष वो तुम्हारा बोसराज रायचूर का, बोसराज हाँ बोसराज को दिया। तो ये मुझे, मैं सीट छोड़ कर आया कांग्रेस। अब बोलते नहीं तुम्हें कांग्रेस में रहते तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर होते। अरे जब 19 आदमी मुझे वोट दिया, लीडर नहीं बने तुम्हें, मुझे लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं बने, अपोजिशन में रेस्ट तुम्हें नहीं करे। क्यों नहीं बने भाई? आपने तो क्या नहीं है आप बनाना था ना, अब तुम्हारे पास आदमी आते बनाना था। नहीं वो वैसे नहीं है। खैर वो उनकी पार्टी की बात है, मैं उसके बारे में डिस्कस करता नहीं। कांग्रेस में भी लोग हैं, ताकतवर हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने की सलाहियत रखने वाले भी हैं, लेकिन पार्टी उनको बनाना, ये चीज़ें इसलिए मैं इनके सामने रखा, जब तक तो आवाम को बेदार नहीं करते। इलेक्शन के टाइम पे आके बोलना अलग, इलेक्शन से पहले 4 साल 9 महीने हर तालुके में, हर डिस्ट्रिक्ट में कौन सी तंजीम जाको तालुके में आज तक मीटिंग करी बोलो? कोई नहीं करे, कोई नहीं करे। तो ये की नहीं करे, नहीं हमारे साथ उलमा, मैं बोला तुम्हें सियासतदान और उलमा दोनों को साथ लेकर चलो, दोनों को साथ। अब है यहाँ नासिर है, ठीक है, MLA है, फातिमा है, उनको बुलाओ। क्यों नहीं पूछ रहे? नहीं बिठा के पूछो। नहीं मिले तो तुम्हें फैसला करो, तुम्हें फैसला। अब एक पूछने वाला तुम ना, नहीं वही नहीं, अब ये 2-3 साल भी उसमें गुजरते हैं। अब हमारे लोग भी शालपोशी गुलपोशी में बहुत है। अब ये बोला करबला का मैदान है, उस वक्त यजीद की आर्मी आज हुसैन के साथ एक आदमी भी नहीं ठहरता, पूरे बोलते हुकूमत का साथ देना ईमान का हिस्सा है, चलो बोल के बोल देते। बहुत अच्छी बात बोले, पूछेंगे तो उनकी हालत भी उलमा की होती है, उनको क्या सियासत की अब्जद भी नहीं मालूम। तो इसीलिए बोलते हैं ना, तो ये तुम्हें जिसको आवाम चाहती। आपसे उलमा की बात, मेरा इख्तिलाफ गुलबर्गा में या हर जगह व्यापारियों को भी इसमें नहीं आना चाहिए। उन्होंने कौन क़यादत करने वाले, कौन उनको इख्तियार दिया? व्यापारी क्या क़यादत क्या है? नहीं हमारे पास तो कौन भी व्यापारी है नहीं यहाँ कपड़े वाले आके कौम की क़यादत करेंगे, तो फिर आप लोग कहीं। मुझे यहाँ का मुझे नहीं मालूम है, लेकिन रियासत के अंदर काम भी अपना नहीं बोलकर है। ये लोग सिर्फ क्या है, चाहे उलमा हो या ये व्यापारी हो और कुछ तबके हैं, ये लोग सिर्फ अपने मफादात के लिए कौम की डीलिंग कर रहे हैं, उसी से तो सब लॉस हो रहा है। कोई सियासी सोच ही नहीं है उनकी। देखेंगे इंशाल्लाह। उनको ना प्राइम मिनिस्टर क्या होता मालूम है, ना स्टेट का गवर्नर कौन है नहीं मालूम। आप सवाल करें तो पूछो। अब खुद पार्टी का सदर उनको जनरल सेक्रेटरी दिख रहा, तब कैसा होगा? बोलिए क्या उन्होंने असेंबली के प्रोसीडिंग समझ सकेंगे? असेंबली के क्या माने हैं, क्या करना है, ये सोचना चाहिए। बेदारी पैदा करने के वास्ते बोले। देखेंगे सितंबर से, लिख लीजिए आप, सितंबर से मुस्लिम तबके के अंदर खुसूसन एक बेदारी पैदा करने के वास्ते एक मुहिम
सियासी बेदारी पैदा करने के वास्ते एक मुहिम शुरू करना बोल के, उसमें जमात इस्लामी आगे आई है। हम भी मीटिंग करके जो है आपका साथ आते हैं बोल के, तो हम बोले हम नहीं बुलाते, आप ही बुलाओ। बोले हम आप ही नोटेशन दो, तंजीम का नाम दो, आप ही बुलाओ, पूरे सियासतदाना को बुलाओ, डिस्कस करो कैसा करना क्या करना। जब तक सियासत, देखिए इसमें क्या है, केरला और कर्नाटक का फर्क आपको बोलता हूँ। केरला में 90% पोलिंग होती, बेंगलुरु के होटल में सप्लाई करते रहता उन्हें, 600 रुपये टिकट दे के जाके वोट डाल के, और 600 रुपये टिकट 1200 खर्चा करके वोट डाल के उन्हें आता। यहाँ हम ना वोट डालने आओ कर बोले तो उन्होंने आई नहीं ना, अब भी आई नहीं ना 4 बजे तक निकलते नहीं बाहर। ये अगर रहा कौम का, तो तुम्हें बीजेपी बीजेपी ये कब तक बोलते रहेंगे? तुम्हें बोलता ना, ये बीजेपी का हवा जो है, बीजेपी की कांग्रेस कौन सी साहबा की जमात है? तो ये अब हमें बोलने गए तो क्या होता, वो खत्ल भी करते, नहीं तो हम तो बोलने को चाहिए। अब वो हम शहादत के लिए तैयार होना पड़ता, ऐसा बिल्कुल मैं तैयार हूँ, तैयार होना हूँ शहादत के वास्ते कर कुछ ना निकल गए। दो ही बातें हैं यार, सच में अब वो शहादत होना बोल कुछ निकल गए। अब बीजेपी से लड़े नहीं क्या 5 साल, मोदी एनआरसी करे, ऐसे वैसे तकरीरा करे, हमें लड़ने से ज्यादा खुद आपस के लोगों को जरा हमसे लड़ना जरूरी है। कोशिश इंशाल्लाह अवाम का तावन मिलता बोल के मुझे यकीन है। आखिरी पॉइंट बोलिए, लंबा होता हाँ आपकी हमारी डिस्कस। हाँ, अवाम से मेरी यही गुजारिश है, खैर गए बार वोट दिए, आप हमारा साथ नहीं दिए, लेकिन हम आप लोगों का साथ छोड़ने तैयार नहीं। हमारा एक फरीजा बनता है, जीत हार अलग चीज़ है, लेकिन दिल को दर्द होता, तकलीफ के टाइम पर हमें मारा खाने, हमें लड़ने, हमें कुर्सी पर जाग बैठने दूसरे। 1400 साल से इस कौम के अंदर यही होते आया। करबला के अंदर लड़े वाले मोदी तोड़िया नवे अपने स्लोगन, तो इस बार का इलेक्शन देखे तो मुझे करबला का मैदान ही याद आया, ए नहीं तुम्हें खड़ना खड़ा कर को तो इसलिए आवाम से मेरी आजिज़ाना गुजारिश है, बेदार हो। सितंबर से हमें लोग निकलते हैं, साथ दो, बाहर आओ, हक के वास्ते, जिस तरह केरला में आज कुछ हासिल किए हैं, तमिलनाडु में किए हैं, तेलंगाना में कुछ किए हैं, कर्नाटक में क्यों नहीं कर सकते? यहाँ पर वो करने की कोशिश जो है इंशाल्लाह दोबारा हम लोग शुरू कर रहे हैं। और सियासी पार्टी अब बोलते हैं जनता दल बीजेपी की जाति क्या, ये तो क्लैरिफाई किया है देवेगौड़ा साहब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, क्लियर कट बोले हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता, बीजेपी के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं। लेकिन मैं आवाम से पूछता हूँ, तुम्हें भी साथ नहीं दिया तो फिर उन्होंने जाना कहाँ? हाँ, तुम्हें ढकेल रहे हो उनको? भाई पूछने वाले को तो जिंदा तो रखो ना। अच्छा उम्मीदवार अगर है, लड़ने वाला है, तो कम से कम उसे जिंदा तो रखो। खैर तुम्हारे वोटर से नहीं जीत से क्या, कम से कम तुम्हारी ताकत तो दिखाओ। तुम्हें 50,000 है, दिखाओ। नेक्स्ट टाइम कांग्रेस को भी सबक मिलता। कौम बोले से कैंडिडेट को नहीं दिए तो कौम हराती, ये सबक कांग्रेस को भी होता। ये करो तुम्हें, वो छोड़ डाल के तुम्हें दोड्डी में के बकरे एक तरफ भागा, पूरे उधर ही भागे, तो फिर तुम्हारी आवाज उठेगा कौन? आज कौन उठा रहा? 3 महीने हो गए इलेक्शन हो गए, हिजाब का क्या हुआ? 4% का क्या हुआ? हुबली के बच्चे, बेंगलुरु के बच्चे आज भी जो है 2-2 साल 3-3 साल उसमें 3-4 मर गए। अरे उनको जामीन नहीं मिल रही, यूपा लगे उसके ऊपर, तुम्हारी गवर्नमेंट नहीं निकाल सकती? निकाल सकते हैं तुम्हें, कम से कम उनको बेल दो। अरे वो भी नहीं हुआ, गुलबर्गा से उनके गवाह बल्लारी, हुबली में बड़ी जेल है,
कम से कम वो जेल को तो उनको खाने के मोहताज हैं बच्चे हो। हम सुन रहे नहीं है, उलमाए करम सुन रहे नहीं। एक चीज याद रखो, अल्लाह को जवाब देना है। हमें क्या कि जाहिला कर को आखिरत के मैदान में निकल गएंगे। तुम्हें पूरा पढ़े वाले तुम्हें सब पढ़ते वहां, हाँ? तुम्हें हर चीज जानने वाले आज भी तुम्हारी इज्जत करते हैं हमें। आज भी तुमने पूरे उलमाए कराम को खांधे बिठा ले हमें फिरने वास्ते तैयार है। कम से कम हक ना हक समझ को तो भी बोलो। नहीं बुला को पूछो, हम ना बोलो पूछो। अब तुम्हें चेक गुलबर्गा का फैसला दोनों कैंडिडेट को बुला के बातचीत करना था, तुम्हें फैसला तुम्हें देना था कौन इसमें कौन अच्छे कौन बुरे करते। खैर हर 5 साल को इलेक्शन होता। मेरी ख्वाहिश यही है अवाम जागे, उलमाए कराम भी जागे और एक रास्ता दिखाए कौम, सही रास्ता हो। वोट देने का नाम गवाही है। झूठी गवाही देना अल्लाह के सामने सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह के रसूल सब कुछ बोले, मुसलमान गलत भी कर सकता लेकिन मोमिन झूठ नहीं बोलता। आज हमें हुजूर की उम्मती है, वो वास्ता देके मैं आपसे अपील करता हूँ, बराए मेहरबानी फरमाकर आगे जो है सही सोचें, सही फैसला करें। सितंबर से आते हैं, हम सब लोग निकलते हैं, तुम्हारा ताउन और तुम्हारी मदद हमना दे दें। अल्लाह ताला हमना ताकत दे दे। दुआ करो, हमें लड़ने पर तैयार हैं, मरने पर तैयार हैं। दुआ तुम्हें करो, कोशिश हमें करते, इंशाअल्लाह कामयाबी अल्लाह ताला देगा, ये हमने यकीन है।